हम भारत माँ के अग्रदूत, हम रखे जगत की आन बान। हम है किसान, 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 हम है किसान। हम धरती माँ से प्यार करें, प्यार करें, धरती से लड़ते रहते हैं, धरती से लड़ते रहते हैं। गर्मी सर्दी आंधी पानी, गर्मी सर्दी आंधी पानी, हंसी खुशी से कहते हैं। मेहनत का फल मिलता है, सेवा की मेवा मिलती है, मिलती है। मेहनत का फल कहने को मिलती है, लेकिन सोना करा गलती है। इस साल इस गांव में कुदरत की मेहरबानी रही। खेतों में पैदावार खूब हुई। छोटे बड़े सभी लोग बहुत खुश हैं। गोपाल की खुशी का ठिकाना नहीं। तपते सूरज की धूप में उसने महीनों तक मेहनत की थी और अब उसे अपनी मेहनत का फल मिला है। माला को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। अनाज भरपूर पैदा हुआ। ये कल शाम तक मंडी में बिक जाएगा। गोपाल के पास बहुत रुपए आएंगे। वो अपना सारा कर्ज उतार देगा, अपने मकान की मरम्मत करवा सकेगा और माला से उसकी शादी भी हो जाएगी। गोपाल को अपना भविष्य सुहाना दिखाई दे रहा है। मगर आसमान में बादल घिराए, बरखा होने का डर है। गोपाल जानता है कि बारिश से मंडी जाने का रास्ता खराब हो जाएगा। वो यही प्रार्थना कर रहा है कि जब तक मैं रास्ता पार न कर लूं, बारिश न आए। चिंताएं रास्ता रोक कर खड़ी हो गईं। गांव वालों के मन में एक ही ख्याल है, अनाज मंडी में कैसे ले जाया जाए। कई दिन से बादल उमड़ रहे थे, जिससे पता चलता था कि उत्तर में भारी बारिश हुई है। नालों के पानी ने कच्चे रास्तों को काट दिया, रास्ते जो गांवों को बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं। क्या उमड़ते हुए नदी नाले इनकी महीनों की मेहनतों पर यूं ही पानी फेर देंगे? लेकिन गोपाल में हिम्मत है। उसने कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। गांव की खुशहाली हमारे हाथों में है। गोपाल, गांव की खुशहाली हमेशा हमारे हाथों में नहीं होती। फिर क्या फायदा ज्यादा अनाज पैदा करने का अगर इसे मंडी में न पहुंचाया जा सके। मेहनत पर पानी फिर गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? गोपाल के गांव से बाजार तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। अच्छी सड़क बननी चाहिए, क्योंकि कच्चे रास्तों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पक्की सड़कों के बिना गोपाल और उसके साथी चाहे जितनी मेहनत करें, उन्हें उतना फल नहीं मिलेगा। हमें ये बात महसूस करनी चाहिए कि अगर हमारी सड़कें अच्छी होंगी तो देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। देश जो गरीबी और अज्ञान के अंधकार से बाहर निकल रहा है। हमारे देश की 80% आबादी गांवों में बसती है, 5 लाख गांवों में। इस तरह हमारे देश की 80% दौलत खेत और मैदान, जंगल और पहाड़ियों में है। भारत के गांवों की दुनिया बाहरी दुनिया से दूर है, नगर और बाजारों से दूर। शहर में रहने वालों के लिए मोटर की सड़कें हैं, रेलगाड़ियां चलती हैं, जहाज चलते हैं और आसमान में हवाई जहाज उड़ते हैं। बात सच है, हमारे देश में 2 दुनिया है, एक दूसरी से दूर। हमें इस दूरी को दूर करना है। सड़कों की समस्या हम सब की समस्या है। गांवों और शहरों को मिलाने वाले पक्के रास्तों के न होने से आज देश की तरक्की में रुकावटें पैदा हो रही है। यह है हमारे देश के लाखों गांवों में से एक गांव।
समय की चाल जैसे यहाँ रुक गई है। शिक्षा की कमी है, गरीबी ने डेरा जमा रखा है। गांव का घर दिया टिमटिमा रहा है, थोड़ी जगह है, ज्यादा लोग सो रहे हैं। बीमार बच्चे की कराहट डॉक्टर के कानों तक नहीं पहुंचती। इसका कारण सड़कें नहीं है। अगर कच्चे रास्ते की जगह अच्छी सड़क होती तो सुख सुविधा के सभी साधन गांव में पहुंच पाते और नगरों में पहुंच पाती गांव की पैदावार, अनाज, दूध और घी वगैरह। सन 1943 में हमारी सरकार ने सड़कों के मामले में गंभीरता से विचार किया। नागपुर में चीफ इंजीनियरों की एक कॉन्फ्रेंस हुई। सड़कों के विकास का एक कार्यक्रम तैयार किया गया। नागपुर कॉन्फ्रेंस ने सड़कों के विकास के मामले में बहुत सी खामियों पर रोशनी डाली। मिसाल के तौर पर हमारी सड़कें कच्ची हैं, सूखे मौसम में इन पर धूल उड़ती है और बरसात के दिनों में ये आने जाने के काबिल नहीं रहती। भविष्य में अच्छी सड़कें बनाने की एक रूपरेखा तैयार की गई। कॉन्फ्रेंस में तय हुआ कि राष्ट्रीय सड़कें बनाई जाएं, प्रांतीय सड़कें और जिलों की मुख्य सड़कें बननी चाहिए। इसके अलावा देहाती इलाकों में जिले की छोटी सड़कें और गांवों की सड़कों का इंतजाम होना चाहिए। राष्ट्रीय सड़कें यातायात की मुख्य कड़ियां हैं। हमारी सड़कों का सारा जाल इनके साथ गुंथा हुआ होना चाहिए। दूसरी सभी सड़कें इस तरह फैली हुई हों जैसे कि वे एक मजबूत दरख्त की शाखें हों। यह भी फैसला किया गया कि हर एक जिले की आबादी और क्षेत्रफल को देखते हुए सड़कें बनाई जानी चाहिए। लक्ष्य बनाया गया कि किसी भी गांव से पक्की सड़क 2 मील से ज्यादा दूर न हो। भारत के स्वतंत्र होते ही देश की तरक्की के रास्ते दिखाने वाली नागपुर योजना को सरकार ने स्वीकार कर लिया। नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क अनुसंधानशाला की स्थापना हुई। इसके उद्घाटन समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, हमें सबसे पहले सड़कों के बारे में सोचना चाहिए, सभी तरह की सड़कों के बारे में, सड़कें जो सारे देश को एक कर देंगी। नागपुर योजना को सफल बनाने और अपनी जरूरत को पूरा करने में बहुत से गांवों के लोग खुद जुट गए। काम बहुत कुछ हो चुका है और उससे काफी फायदा भी हुआ, मगर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सरकार अपनी तरफ से सब कुछ कर रही है, मगर लोगों को भी ये समझना चाहिए कि देश में सड़कों की जरूरत है, सड़कों के लिए रुपयों की जरूरत है। अगर ये जरूरत पूरी हो गई तो आपसी सहयोग के जरिए तरक्की होने में देर न लगेगी। देश में पक्की और अच्छी सड़कें ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ये ख्याल अब जोर पकड़ता जा रहा है और इसी के जरिए देश के गांवों में खुशहाली आएगी। दूसरी दुनिया अलग न रहेगी, 2 दुनिया एक हो जाएंगी। पांच साल में बहुत से देहाती इलाकों का रूप इस तरह का हो जाएगा। 10 साल में देश के आधे से भी ज्यादा हिस्सों में पक्के रास्ते तैयार हो सकेंगे और 15 साल में सड़क विकास योजना एक हकीकत बन जाएगी। सड़कें, अच्छी और मजबूत सड़कें देश की देहाती और शहरी दुनिया को आपस में मिला देंगी। हमारा विशाल भारत एक मजबूत और महान राष्ट्र बन जाएगा। जगत की आत्मा हम है किसान, हम है